खुद भी अगर कोई पार्टी छोड़ करके आज मैं दूसरों के लिए अगर गलत बोलता हूँ, पार्टी में जाऊंगा तो ऑब्वियसली कि मैं दूसरी पार्टी के लिए कुछ बोलूंगा। जी ये राजनीति का विषय है। जी बीजेपी पार्टी इस चीज की हमायत बिल्कुल नहीं करती जी कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ दे। पुराने लोगों को पकड़ रहे हैं, कोई जी कांग्रेस में कौन अफसर था, दूसरा कौन था, जी पर ये अपने कहते हैं अंदर में झांक करके देखना चाहिए। अंदर ये लोग अपने झांक के नहीं देख रहे। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हिंदू ही हिंदुस्तान में रह सकते हैं या भारत में, नहीं। जी जो राष्ट्र को समर्पित है वही हमारी विचारधारा, हमारी विचारधारा अलग से है। हम शुरू से एक ही बात कहते रहे हैं कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। जी जो सरकार देश में है वही प्रदेश में होनी चाहिए। 2024 की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। जी बहुत बढ़िया से हमारा संगठन काम कर रहा है। आप देख रहे हैं सीएमबी न्यूज और मैं हूं अनमोल मैदान। और तो आज हमारे साथ बीजेपी से संजीव जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सर आप अपने बारे में बताइए, आपकी पॉलिटिक करियर कहाँ से शुरू हुआ? पॉलिटिकल जो कैरियर है मेरा, जी वैसे तो मैं बचपन से ही संघ से जुड़ा हुआ हूँ। जी संघ की विचारधारा से ही हमारा जो परिवार है शुरू से जुड़ा हुआ है। जी काफी समय पहले से हम लोग जो है कि एक अपनी ही बनाई हुई एनजीओ समाज सेवी थी, जी माँ जगदम्बा के नाम से। जी उसके बीच में हम इस सारे क्षेत्र से जी एक यात्रा लेकर के जाते थे सभी देवियों के ऊपर, जी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसमें हमारा 7-8 दिन का टूर रहता था। जी और यहाँ हमारे जीरकपुर के साथ लगते जितने भी गांव हैं सबसे लगभग 400 के करीब जी लोग हो जाते थे। तो काफ़ी साल चलता रहा। फिर बहुत बड़े बड़े यज्ञ जो जैसे मनसा देवी में चैत्र के नवरात्रों में और आगे पीछे से एनजीओ के समाज सेवी जो हमारे काम थे वो चलते रहे। जी उसके बाद फिर एकदम से विचारधारा से तो शुरू से जुड़े हुए ही थे हम लोग। जी फिर लगभग 3 साल पहले जो भारतीय जनता पार्टी में आने का अवसर प्राप्त हुआ। लाइक अब देखा जाए तो बीजेपी में ऐसे भी गए हैं जैसे कांग्रेस को छोड़कर हम्म, वो अपने ही दायरे में घूमते रहे, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस से बीजेपी में और बीजेपी में कांग्रेस में आते रहे। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए इसके बीच में लोगों को जो कुछ पाने की जिज्ञासा रहती है ना, जी कि भी शायद अभी जो पार्टी चल रही है या जिसका राज्य चल रहा है या जिसकी सेंटर में बोलबाला है, जी और जो पार्टी कुछ डाउन जा रही है जी या जिसका इस इलाके के बीच में प्रभुत्व कहते हैं भी नहीं रहा, जी तो उसको छोड़ करके वो इस पार्टी में आने के लिए उनको कोशिश थी और वो लोग आए भी। कई लोग कई तरह के विचार लेकर के आए, जी बड़े बड़े पोजीशनों से, बड़े बड़े ओहदों से इस हमारी जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। जी और हो सकता है कि शायद वो जो सोच करके आए थे और उनको नहीं मिला, और फिर वापस वो कुछ लोग उनमें से वापस फिर दोबारा अपनी घरेलू पार्टी में वापस चले। जी यहाँ पे अगर घरेलू पार्टी की बात हो रही है तो राजकुमार वेरका कैसे पीछे रह सकते हैं, क्योंकि 13 अक्टूबर को ही उन्होंने क्विट करा है बीजेपी और जी। फिर से कांग्रेस में आए हैं। और जब वो पंजाब के अलग अलग जिलों में जा रहे थे तो उन्होंने एक बात रखी थी कि बीजेपी का वजूद जो है, जो अक्ष है, वो खराब हो चुका है। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं फिर आपको वही बात दोहराना चाहता हूँ कि जी बहुत से लोग जो थे जी जो कुछ मंशा लेकर के आए थे, जी और जो कल्चर कांग्रेस का है जी वो हमारी भारतीय जनता पार्टी का वो कल्चर नहीं है। हमारा जो कल्चर है वो एक संगठन के रूप में चलता है। जी तो इसमें कदावर नेता के हिसाब से कांग्रेस में तो जो भी मर्जी ऊपर स्टेज के ऊपर बैठ जाता है, ये कर लेता है, पर जी यहाँ पे हमारे यहाँ संगठनात्मक जो ढांचा है, रचना है, जी वो बड़ी अलग से है। जी तो अगर हमारे सपोज संगठन के जो हमारे भारत के हमारे जैसे जेपी नड्डा जी हमारे अध्यक्ष हैं, जी अगर उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है जी तो उसमें जितने भी, चाहे उनसे बड़े सीनियर्स भी होंगे लीडर, पर जी उनको जो वहां पर स्टेज के ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बैठते हैं, जी बाकी वहां का जो लोकल मंडल का होता है या जिले का होता है वो सब जी ऊपर बैठते हैं, बाकी सब नीचे बैठते हैं। जी कुछ ऐसा ही इन लोगों ने यहाँ पर आकर के देखा तो इनको ये नागवारा था, क्योंकि वहां पर हर जगह इनको ऊपर बैठने के लिए सीटें मिलती थी। जी और जब से जाखड़ जी को प्रधान बनाया गया पंजाब का, जी तो इनकी उनसे लेकर कुछ विशेष और उम्मीदें थी जी कि वे हमारे को ये पद मिल जाएंगे या ऐसा होगा या वैसा। जी वो भी पूरा नहीं हुआ, जी क्योंकि हमारा सिस्टम सारा जो है ऊपर से है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही चलता है। जी जो उनका आदेश होता है जी वही वैसे ही संगठन चलता है।
जी तो वो उनको नहीं प्राप्त हुआ, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भी हमारा भविष्य नहीं है, वो फिर भी हमारी अपनी पार्टी है, हमारा अपना सिस्टम है, जी तो उनको हमारा जो संगठन का जो सिस्टम है वो समझ नहीं आया, तो अपनी पार्टी में वापस जी चले गए। यहाँ पे सुनील जाखड़ जी की बात हुई है, तो जी। उससे पहले अगर बात करें अश्विनी शर्मा जी भी थे, तो अश्विनी शर्मा जी को क्यों हटाया गया, ये भी बड़ा सवाल लोगों में भी क्रियोसिटी पैदा कर रहा था कि सुनील जाखड़ दरअसल कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, जबकि बीजेपी में ऑलरेडी अश्विनी शर्मा काफी टाइम से काम कर रहे ऐसा नहीं है, हमारे जो सूबा जी के प्रधान थे अश्विनी शर्मा जी, जी उनका कार्यकाल जो अपना था कि वो पूरा हो चुका था। जी उनको थोड़े समय के लिए एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने दी थी मोहलत कि आप जी ठीक है अभी संभालें जी जिला। तो उस वक्त इलेक्शन भी थे, हमारे बाई इलेक्शंस थे, जी क्योंकि वो पुराने चले आ रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि जो पुराना नेतृत्व है वो जानता है जी सारे हमारे पंजाब की दशा जी को, तो वो इसके लिए उन्होंने तब तक उनको वहां पर रखा। जी और भी हमारे भारत में बहुत बड़े बड़े कार्य थे जी जो कि जिले मतलब कि यहाँ अपने पंजाब से उठ करके और आगे करने वाले थे। जी वो बहुत पुराने हमारे बहुत सुलझे हुए हमारे नेता हैं जी अश्विनी शर्मा जी। तो इस करके जो उनका जो हमारी तब्दीली होती है, जी जिसका एक लिमिटेड पीरियड, वो एक्सटेंशन के ऊपर थे, तो जी उनकी रजामंदगी से ही उनको यहाँ से निकाल करके अब काफी जगह को उनको प्रभारी बनाया गया है, जी और बड़े बड़े सूबों में उनकी जो निगरानी के बीच में 6-6 उनको स्टेट इकट्ठी दी गई है। जी तो अभी इस वक्त वो ग्वालियर में है और इलेक्शन की कैंपेन को संभाले हुए। जी बिल्कुल। जी। यहाँ पे एक सवाल किसानों को लेके खड़ा होता है, जैसे कि आपने देखा है खेती कानून पास हुए थे, किसानों की तरफ से बीजेपी का पूरी तरह बायकॉट कर दिया गया था, और अभी भी अगर बात करें, अगर हम लोग स्टेट लेवल पे देखें तो कहीं ना कहीं किसान अभी भी बीजेपी से परेशान दिखाई देते हैं, ऐसा सुनने में भी आता है और देखने में भी आता है। आप क्या कहेंगे कि किसानों ने तो ऑलरेडी बीजेपी का बायकॉट कर दिया था पंजाब में, और कहीं ना कहीं उसकी छवि भी खराब हो रही है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आप जलंधर इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो वोट परसेंटेज बढ़ा है, जी और पहले हम लोग जो है हमारा गांवों में पूर्ण तरह से बहिष्कार था, जी और अब सभी गांव हमारे साथ जुड़ करके काम कर रहे हैं। जी अब असलियत में जो गांव वालों को पता लग चुका है, जी किसानों को पता लग चुका है कि जो बीजेपी पार्टी है वो हमारी हिमायती है। जी उनको जैसे बहकाया गया था, वर्गलाया गया था, अब उनको पता है उनके अकाउंट में पैसे आते हैं, जी और उनके लिए बड़ी बड़ी स्कीमें हैं, बहुत चीजों के ऊपर उनके पास सब्सिडीज हैं, जी और गवर्नमेंट की बहुत स्कीमें हैं जो किसानों के लिए सीधी सेंटर से आ रही हैं और उनको मिल रही हैं। जी खोखले वादे नहीं है, ठीक है। जी उनको एक स्कीम जो उनकी थी सेंटर की नहीं समझ आई, उसे वापस ले लिया गया, जी पर अब आस्ता आस्ता अगर आप हमारा ग्राफ देखोगे वो बहुत ऊपर जा रहा है, और आज हम हर गांव के बीच में गांव के गांव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जी जो कि एक आने वाला जो समय है वो आपको खुद ही बताएगा हमारे रिजल्ट कितने अच्छे हैं। जी हमारा ग्राफ है लगभग अभी 27% ऊपर गया है हमारे जी इस पंजाबी सूबे का, जो किसानों के बीच में है, जो बिल्कुल भी नहीं था, वो 27% अप गया। बहुत होता है 27% अप जाना। जी तो आस्ता आस्ता कर करके उनको सारी नीतियां जो मोदी जी की समझ आ रही हैं, जी उन्होंने पहले भी अच्छे के लिए उनके काम किया था, जी उनकी नहीं समझ में आया तो उन्होंने वापस ले ली, पर फिर भी हर तरह से हर चीज उनको उपलब्ध कराने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं जी वो हमेशा उनकी हर बात सुनने के लिए जी और उनको समझाने के लिए, उनके मानने के लिए हमेशा तैयार है। बिल्कुल सर। यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, दागी विधायकों की बात हो रही है, दागी लोगों की बात हो रही है, बीजेपी में एंट्री हो रही है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि विजिलेंस की रडार से बचने के लिए सब कुछ हो रहा था? क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की सरकार की तरफ से एक्शन लिए जा रहे थे, जैसे कि अभी मनप्रीत बादल हो गए, इन पे एक्शन लिया गया, सुंदर श्याम अरोड़ा, इन पे एक्शन हुआ। क्या यही कारण था कि उनको सेफ्टी फील होती थी बीजेपी में जाने के लिए? नहीं, ऐसी सेफ्टी वाली तो मेरे को कोई बात नजर नहीं आई। ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के बीच में आए हैं जी और उनको विजिलेंस द्वारा बुलाया नहीं गया है, जी सबको बुलाया गया है जी और वो लोग गए भी हैं। वो जी तो जैसी करनी वैसी भरनी, अगर किसी ने कुछ गलत किया होगा जी तो उसकी उसकी सजा मिलेगी। जी बीजेपी पार्टी इस चीज की हिमायत बिल्कुल नहीं करती जी कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका साथ दे। जी ठीक है, वो पार्टी में कोई आता है तो उसका वेलकम है, स्वागत है। जी अगर वो उसने कुछ गलत किया हुआ है या समाज के साथ या देश के साथ या भ्रष्टाचार, जी वो हमारे ऊपर जितने भी अधिकारी बैठे हैं देखने वाले, जी वो ऐसा नहीं है। अभी तक तो कुछ ज्यादा विशेष निकल करके सामने नहीं आया है, पर वो लोगों को जैसे सम्मान मिलते हैं वो लोग जाते हैं।
और कुछ लोग अगर ऐसा ही होता तो वो पार्टी को छोड़ के दोबारा वहां वापस कांग्रेस में ना जाते। अगर उनको जी। यहाँ शेल्टर मिलता जी तो उसको यहाँ हमारी पार्टी को छोड़ करके वापस ना जाते। यहाँ शेल्टर जैसी ऐसी कोई चीज नहीं है। जी। तो आपने ये भी देखा है सर, राजकुमार वेरका ने जब कांग्रेस छोड़ी थी तो कांग्रेस के खिलाफ बहुत बोले थे। मनप्रीत बादल ने छोड़ी थी, वो भी बहुत बोले थे। इवन कि कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो भी बहुत बोले थे। बट यहाँ पे सवाल फिर से यही खड़ा होता है कि ये चेंज क्यों करते जा रहे हैं। अब ये बीजेपी के खिलाफ भी बोलेंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, विचारधारा है जिस पार्टी में, अगर मैं खुद भी अगर कोई पार्टी छोड़ करके आज मैं दूसरों के लिए अगर गलत बोलता हूँ जी या कुछ उल्टा बोलता हूँ, अगर दूसरी पार्टी में जाऊंगा तो ऑब्वियसली कि मैं दूसरी पार्टी के लिए कुछ बोलूंगा। जी ये राजनीति का विषय है, जी लोगों की समझ का विषय है। जी पर मेरा अपना पर्सनल सोचना ये है कि अपनी लाइन लंबी करनी पड़ी चाहिए हमारे को। जी हम खुद की लकीर लंबी करें, ना कि दूसरों की तरफ हम छीटाकशी करें। जी। जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा। 2024 की तैयारियां कैसी चल रही हैं बीजेपी की तरफ से? 2024 की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। जी बहुत बढ़िया से हमारा संगठन काम कर रहा है। जी। मैंने अभी भी आपको बताया जी कि हमारा जो कैंपेन है इस वक्त, जी पहले शहरों में तो पहले पूर्ण रूप से ही बहुत अच्छे से चल रहा था। जी। अब हम लोग जो है गांवों में जी। जो बोलते हैं ना भी खुंड चर्चा, गांवों के बीच में पहुंचने का एक ही विषय होता है, खुंड चर्चा। जी। अब हम जो उस खुंड चर्चा का पार्ट बन चुके हैं। बजरंग दल, शिवसेना, ये बीजेपी का ही पार्ट है, इसके साथ ही कंबाइन है या ये अलग अलग? ये सब अपने अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी का काम है जी देश को संभालना, देश की सेवा करना। जी ठीक है ना जी। हमारी विचारधारा एक अलग से है। राष्ट्र के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, जी जो हमारे हिंदू राष्ट्र को मानता है। जी। हिंदू से इसका कोई, आप अगर विशेष जो कथन को जोड़े तो ऐसा कुछ नहीं है कि भी हिंदू ही हिंदुस्तान में रह सकते हैं या भारत में, नहीं। जो राष्ट्र को समर्पित है, जी जो हिंदुस्तान देश को अपना समझता है, जो देश के लिए कुछ करना चाहता है, जी वो भारतीय है। वो ही हमारी विचारधारा अलग से है। जी जी। तो 2024 में आप अपना कॉम्पिटिटर किसको मानते हैं, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी को? मोदी जी का आना तो 100% तय है जी और खूब जोर शोर से आएंगे। जी हम शुरू से एक ही बात कहते रहे हैं कि डबल इंजन सरकार होनी चाहिए। जी जो सरकार देश में है वही प्रदेश में होनी चाहिए, ताकि जो प्रदेश का कार्य है, जो काम है, जी जो लोगों की सुविधाएं हैं जी और जो जरूरतें हैं, जी वो पूर्ण रूप से जो है पूरी हो सके। जी बिल्कुल। तो सूबा सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की सरकार है, विधानसभा में 92 सीट्स जीती है इन्होंने। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये आपकी कंपटीशन में टक्कर जबरदस्त नहीं हो जाएगी आने वाले समय में? क्योंकि एक बीजेपी का लेवल देखने में आया कि आपके हिसाब से ग्राफ ऊपर जा रहा है, पर अगर ग्राउंड लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना कहीं ना कहीं काम छोटा मोटा करा ही है, जिसकी वजह से कई लोग बीजेपी को पसंद भी करते हैं और कई बाइकआउट ही कर रहे हैं इस चीज का। तो क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार और बीजेपी में टक्कर पक्की होगी कांग्रेस को पीछे छोड़ के? देखिए, आप अगर सिर्फ एक प्रदेश पंजाब की बात करते हैं तो वो, मैं अभी देखिए उनको ज्यादा समय नहीं हुआ यहाँ आए हुए, और जितना समय उनको यहाँ आए हुए हुआ है उससे तो हमारे हालात पंजाब के बहुत ज्यादा बिगड़े हैं जी। मैं खास करके, देखिए हम सब जगह पर घूमते हैं जी। अब हम अपने इस हल्के को ही कह लेते हैं तो हमारा यहाँ से ये छोटा सा 3 किलोमीटर का एक पैच है जी। इसको आपको पार करने में 25 मिनट लग जाएंगे जी। जो कि पिछले 6 महीने से खराब पड़ा है। और किसी भी लोकल एमएलए, जो हमारे एमएलए साहब हैं, उनको जो यहाँ से रोज मेरे ख्याल 20 बार निकलते होंगे जी। उनके पास, उनके साथ सिक्योरिटी होती है और चीज होती है जी। वो लोग आराम से निकल जाते हैं जी। जो आम पब्लिक है, जो स्कूटरों से चल रहे हैं, कोई पैदल जाते हैं, हॉस्पिटल और थाने के सामने आप देखो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर एक्सीडेंट हुए हैं, डेथ्स भी हुई हैं, और हड्डी टूटना तो रोज आम बात है जी। जो सामने प्राइवेट हॉस्पिटल है उनका काम अच्छा चल रहा है जी। ये हमारे जो लोकल इनके नेता हैं वो चलाने में, हॉस्पिटलों में कामयाब हो रहे हैं। तो अब आपको ये पता ही लग जाएगा भी यहाँ की दशा भाई कैसी है हमारी स्थिति। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको पूरे पंजाब में से आवाज आ रही होगी, मेरे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो यही कहता हूँ कि अगर इनको लोगों ने मैंडेट दिया है, अच्छा है, 92 सीटों पर आए, कुछ ऐसा करके जाएं कि इनको दुनिया याद रखे। अपने अफसर तो कोई नहीं पकड़ रहे भ्रष्टाचार के बीच में, ये तो पुराने लोगों को पकड़ रहे हैं।
कोई जी, कांग्रेस में कौन अफसर था, दूसरा कौन था, जी, पर ये अपने कहता है अंदर में झांक करके देखना चाहिए। अंदर ये लोग अपने झांक के नहीं देख रहे जी। कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार का लेवल कितना हाई हो चुका है। आपका कहीं मानना ना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही इसके लिए जिम्मेवार है? आप ये जिम्मेवार कहना क्या, चाह रहे हैं? पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। उनको जो काम है, मैं यही कह रहा हूँ, जी, उनको लोक हित के लिए करना चाहिए। वो बदले की भावना में घुसे हुए हैं। पंजाब के सीएम हैं अभी अपने भगवंत मान जी, उनकी सोच अच्छी है, जी, तजुर्बेकार हैं, जी, जमीनी लेवल से उठे हुए हैं, जी, तो उनको तो हर चीज का तजर्बा है। जी, तो उनके और जो आगे उन्होंने उनके साथ में जो और लोग आए हैं जी, इस मंत्रिमंडल के बीच में, या और उनके जितने भी एमएलए हैं, उनके ऊपर भी निगाह होनी चाहिए कि क्या वो जनता के लिए काम कर रहे हैं या अपने लिए काम कर रहे हैं। जी। आपने अभी बात करी थी कि आम आदमी पार्टी की सरकार अपने किसी भी बंदे पे कार्रवाई नहीं कराती। नहीं, अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार में जो लोग थे उनको अरेस्ट भी किया गया है, शराब घोटाले में अरेस्ट हैं। वो तो उस इस पे क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, वो उसके बीच में क्लियर कट है जी, भी, उनकी सरकार है, वो खुद ही घोटाले कर रहे हैं। वहां पर पकड़ने वाले वो खुद नहीं है ना जी। उनके पास दिल्ली में पूरा जो है वो कंट्रोल नहीं है। जी, वहां के ऊपर जो उनसे गलत, ऐसे तो कोई पकड़ा नहीं जाता, कोई जी, ना कोई सबूत रहते हैं तो पकड़े जी, जाते हैं। जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जी, बदले की भावना है। और आपके सामने 2024 में ताजपोशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दोबारा होगी, जी। और पूरी गर्मजोशी के साथ होगी। सर 2024 की बात करें, 9 से 10 ऐसे मंत्री थे जिन्होंने शफल हुए हैं, कोई आम आदमी पार्टी से, कई कांग्रेस से, बीजेपी से। क्या आपको लगता है कि बीजेपी में और कांग्रेस छोड़ के आएंगे, या फिर आने वाले समय में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आम आदमी पार्टी का कोई पर्सन उधर जा रहा हो? जो सोने की मुर्गी जो सोने का अंडा देने वाली है, उसे जी, छोड़ करके वो आगे जाएंगे। आगे जा जी, करके उनको क्या पोजीशन मिलती है, क्या नहीं मिलती, जी, तो मेरे को नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी से कोई जाएगा। जी, तो यहाँ पर ये एक कैंडिडेट सर्वे के दौरान सर्वे से चुनने के लिए आए थे, जी, जिसके बीच में हमारे को अवसर प्रदान हुआ। जी, देश की सेवा करने के लिए, अपने लोगों की सेवा करने जी। के लिए हम लोग निकले। बीजेपी को कहाँ देखते हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को कहाँ देखते 2024 में सिर्फ और सिर्फ हैं? जी, भारतीय जनता पार्टी का ही जी। नेतृत्व होगा। तो यहाँ पे नौकरियों की बात करी आपने। आम जी, आदमी पार्टी की सरकार जी, जैसे ही एंटर हुई थी, उन्होंने सबसे पहले बोला था नौकरियां दी भी जाएंगी, और 33,000 के आसपास या उससे ज्यादा थोड़ी नौकरियां दी जा चुकी हैं। जी। तो आने वाले समय में अगर लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आपका कहना है, तो नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कह रहे थे इंडस्ट्री भी हम लोग बाहर से लेके आएंगे। अगर यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं तो वहां से वे कैसे वापस? नौकरियां दी हैं, जी, बहुत अच्छी बात है, पर इतनी सी नौकरी से कुछ नहीं बनता। जी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, जी, नशाखोरी बहुत ज्यादा है। जी, ठीक है ना जी। बच्चों को खेल की तरफ लगाएं, जी, खेल में उनकी रुचि बढ़ाएं, जी, वहां पर उनको अच्छे से अच्छे ऑफर्स देने चाहिए, जी, ताकि बच्चे नशे से दूर रहें। जी, यहाँ खबर होती है ड्रोन गिर गया, वहां से इतने करोड़ की हेरोइन मिल गई, जी, वहां से इतने की मिल गई। ऐसी खबर कभी जम्मू से तो आती नहीं, जी, क्योंकि वहां उसको कोई लेता नहीं नशे को। जी, राजस्थान से ऐसी कोई खबर नहीं आती, कितना लंबा बॉर्डर है, सारा कोई सील नहीं है, खुला है। जी, वहां पे भी कोई नशा करना इतना कंज्यूम नहीं होता जितना पंजाब में कंज्यूम होता है। जी, तो बच्चों को हम सही दिशा की तरफ लेके जाएं, जी, उनको अगर हम खेल कूदों और चीजों में उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करें, जी, और उनको किसी ना किसी ढंग से, जी, उनको हम लोग बोलते हैं ना कि वो रिफ्रेशमेंट होती है जी, या कुछ और भी भत्ते होते हैं, जी, वो भत्तों के रूप में उन बच्चों को दिया जाए, जी, मोटिवेट किया जाए, तो वो नशा से अपने आप आस्ता 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 दूर होता चला जी, जाए। जब नशे करने वाले बंद हो जाएंगे तो पंजाब में भी नशा बंद हो जाएगा। जी। अब बड़ा नशे की बात करी है जी। तो बीजेपी का और श्रोमणी अकाली दल का गठजोड़ था, और उस टाइम पे भी यही निशाने साधे जाते थे हमेशा ही कि इनकी वजह से नशा पंजाब में ज्यादा हुआ है। श्रोमणी अकाली दल को सबसे आगे रखा गया था। इस पे आप क्या कहें? हमारे जो बड़े भाई की भूमिका में रहे वो जी, लोग अकाली, उन्होंने अब क्या किया क्या नहीं किया, मैंने अभी पहले भी कहा कि हमारे को अपनी लकीर बड़ी करनी चाहिए। हम जी, उनकी तरफ देखेंगे जी, तो हम उनसे बद से बदतर तो नहीं कर सकते। जी, हमने जो, अगर उन्होंने कोई गलती करी है तो हमने उसको आज सुधारना है। जी, आने वाली नस्ल के लिए, अपनी पीढ़ी के लिए, हमारे भारत को, जो वंशज हैं, जो भारत को जी, चलाने वाले, आगे आने वाली हमारी पौध है, जी, उसके लिए हमारे लिए सोचना जी। बहुत जरूरी है।
जी सर, और आने वाले समय में बात करें तो आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ देखते हैं, कौन से ओहदे पे देखते हैं अपने आप को बीजेपी में? हमारा काम है सच्चाई से, नेक नीति से पार्टी के बीच में रह के काम करने का। जी पार्टी जो हमारी ड्यूटी लगाती है जी हम उसको पूर्ण रूप से निभाते हैं। जी हमने फर्स्ट टाइम यहाँ से इलेक्शन लड़ा, जी भारतीय जनता पार्टी ने फर्स्ट टाइम इस हमारे डेरा बसी हल्के से लड़ा, जी जहां पर हमारे पास कुछ 8,8500 वोट का यहाँ पर हमारे एरिया में इतना ही रहता था, और हमने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जी 27,000 वोट लिए, जी और हमारी जो है हम अपनी जमानत को भी बड़े अच्छे ढंग से बचा सके। जी तो ये हमारा जो वोट परसेंटेज था वो 13.65% था, जी जो कि पंजाब में से पहले 3-4 नंबरों में से था। जी और हमारे को राजनीति में भी आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। जी आप जब चलते हैं जी तो आपका चरित्र आपके साथ साथ चलता जी है, बिल्कुल आपकी गुडविल आपके साथ साथ चलती है। जी तो हम लोगों ने उस वक्त भी पूर्ण मेहनत जो है अपनी जी तरफ से करी, जी और आगे भी इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए, लोगों के लिए, जनहित के लिए जी हम काम करते रहेंगे। जी। पोस्ट मायना नहीं रखती। पार्टी ने अभी भी हमारे को पंजाब का सचिव बनाया हुआ, सेक्रेटरी जी हैं हम पंजाब से, और प्रभार और भी दिया हुआ एक अलग से, जी बरनाला के हम प्रभारी हैं। जी पर हम जो भी ये लोगों की दुविधाएं हैं, मुश्किलें हैं, हम जी। रोज हमारे पास लोग आते हैं, हम उनको हल जी। करते हैं, और हर जगह हमारा जो रूटीन में आना जाना लगा रहता है। हम्म, ओहदा हमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं ये बन जाऊंगा, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मैं एमपी जी। बन जाऊंगा, मैं मिनिस्टर बन जाऊंगा। ये हमारा जो कर्म है, जो हमारा कार्य है, जी वो ही बताएगा जी कि हम किस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं। जी ये देखना पार्टी का काम है, जी। हम वर्कर हैं, हमारा काम है काम करना जी पार्टी के लिए, पार्टी की नीतियों के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा की गई है और इनका कहना है कि आने वाले समय में बीजेपी ही जीत का झंडा लहराएगी। देखते रहिए सीएमबी न्यूज़। धन्यवाद।